हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 3 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग शंकु यानी कि कोण क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कोण शब्द का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में अपनी डेली लाइफ से, अपने दैनिक जीवन से किस प्रकार का फिगर आपके मन में आता है। यदि मैं पूछूं कि कोण आप अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हो तो आपका जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में कुछ इस प्रकार का चित्र उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप डेली लाइफ में कौन कहाँ कहाँ पर देखते हो, तो आप सबसे पहले सोचे होंगे कि जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, यह एक आइसक्रीम का चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों के मन में आया होगा कि जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वहाँ पे तो एक कोन के शेप में होता है। तो सबसे पहला तो आपका ये वाला आया होगा। उसके बाद यदि आप अपने स्कूल में जाते होंगे या कभी कभी आप रोड पे चलते होंगे तो आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि कई कई जगह पर कुछ इस प्रकार का रोड पे लगा रहता है, और ये जो शेप है ये भी अपने आप में एक कोन की तरह होता है। आपने देखा होगा कि यह जो है वो कभी कभी रोड पे बैरिकेडिंग का काम करता है, रोड डिवाइडर का काम करता है और इत्यादि। यानी कि जो दूसरा चित्र आपके मन में आया होगा कोण के लिए, वो कुछ इस प्रकार का आया होगा। उसी प्रकार से आपने एक और फिगर एज्यूम किया होगा कोण शब्द सुनते के साथ, और वो क्या होगा, बर्थडे कैप, जो कि आप अपने अपने स्क्रीन पर अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो। यहाँ पे जो तीनों फिगर है वो तीनों फिगर अपने आप में किसी न किसी तरह से एक कोण का ढांचा दे रहा है। यानी कि यदि हम पूछे कि कोण आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आप कहाँ कहाँ पर अपने कोण को देख सकते हो, शंकु को देख सकते हो, तो आपका जवाब कुछ इन तीनों में से ही होगा, और इत्यादि भी हो सकता है। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, फिर ये जो रोड पे जो बैरिकेडिंग के लिए जो यूज होता है वो हो गया, फिर जो बर्थडे कैप हो गया और इत्यादि। लेकिन क्या कोण शब्द सुनते के साथ मात्र इतना ही सोच लेना और कोण को देखने के साथ, कोण को देखने के समय मात्र इसका शेप को देखना, क्या यही पर्याप्त है कोण को समझने के लिए? ऐसा नहीं है। यदि आप किसी इन तीनों फिगर में से, इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि यदि आप ये जो कोण इस प्रकार का जो शेप होता है, यदि आप इस कोण को ध्यान से देखोगे, यदि यहाँ पे कोण का एक ये डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल का यहाँ पे कुछ फोटो लगाया है, तो आप इसी फोटो में से किसी एक को पकड़िए। मान लीजिए आप इसको पकड़िए। अब इसको यदि आप ध्यान से देखते हो, क्योंकि यह भी एक कोण का शेप है, तो यदि आप इस कोण को शेप को देखते हो तो आपको बहुत सारा चीज़ आप रिलेट कर पाओगे अपनी पिछली कक्षाओं से। जैसे कि यदि हम किसी कोण को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कोण अपने आप में कोण कैसे बना, हम लोग यह फील ले सकते हैं। आप देखिए, आप इन तीनों फिगर में से कहीं किसी में भी देखिए कि कोण आपको यह महसूस होगा कि जो कोण है वो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल से बना हुआ है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से बना हुआ है। अब देखिए, बर्थडे कैप भी है, ये एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज का शेप थोड़ा बहुत लग रहा है। इसको भी देखिए तो यह भी यहाँ पे आप देखिए यह एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है। इस आइसक्रीम वालों को भी देखिए, यह भी एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है। यानी कि सिर्फ कोण को हम लोग देखने से इतना थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, इतना थोड़ा सा तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोण का जो उत्पत्ति हुआ है, कोण का जो निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रायंगल से यानी त्रिभुज से ही हुआ है। और एक चीज़ आप और गौर करेंगे, यदि आप इसे एक थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे कि जो कोण का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो हमेशा लगभग सभी केसेस में एक सर्कल होता है, गोला होता है। यहाँ पे भी आप देखिए, पहले वाले फिगर में आइसक्रीम वाला में कोण का तो ऊपर ऊपरी वाली भाग त्रिभुज टाइप का है। इसका यदि आप आधार देखो तो आधार यह एक सर्कल होता है जिसके ऊपर आपका आइसक्रीम का क्रीम लगा रहता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये तो अलग से इसको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे एक डिज़ाइन दे दिया गया है। लेकिन यदि आप इस डिज़ाइन को हटा दो और मात्र इतना को देखो तो आप ये पाओगे कि इसका भी जो आधार है वो क्या है, एक प्रकार का सर्कल है। उसी प्रकार से यदि आप बर्थडे कैप को भी देखो तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इसका जो आधार है, जो बेस है, वो भी एक सर्कल है।
यानी कि मात्र कोण को देखने मात्र से हमें यह दो चीज़ तो ऑब्जर्व में आ गया कि कोण का निर्माण कहीं ना कहीं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से हुआ है और इसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है। आइए इसको हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक कोण का हम लोग निर्माण करते हैं। इनफैक्ट एक ट्रायंगल से, एक त्रिभुज से किस प्रकार से कोण का निर्माण हो सकता है। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर जो त्रिभुज नज़र आ रहा है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो बी है, बी वर्टेक्स है, वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये जो फिगर है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से एक एक्टिविटी शुरू होता है। आप चाहें तो आप वीडियो के साथ साथ यह एक्टिविटी साथ साथ कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आप सबसे पहले कोई भी एक पेज ले लीजिए, उस पेज को इस शेप में काट लीजिए, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में काट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने शेप काटा, मान लीजिए आपने एक पेज लिया, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया बड़ा सा और उसको आपने सीधे से कैंची से काट लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये वाला शेप आ गया राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आपको जो इसका ए बी जो है, ए बी साइड है, उस पर आपको एक बड़ा सा थ्रेड लगाना है। थ्रेड कहिए या छोटा सा आप स्टिक कह सकते हैं, जो कहिए, कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है। जैसा कि आप यहाँ पे ब्लैक कलर का आप देख सकते हो। हमने पिछले स्लाइड में देखिए हमने सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, लेकिन इस स्लाइड में हमने राइट एंगल ट्रायंगल का जो ए बी साइड था उस पर एक ब्लैक कलर का हमने लाइन खींचा। यह लाइन किसको दर्शा रहा है, आप इसे थ्रेड ले सकते हो इसकी जगह पे, या कोई स्टिक ले सकते हो और इत्यादि। बस इसको एक सपोर्ट देना है। और ध्यान दीजिए कि ये जो आप थ्रेड या स्टिक जो भी लोगे वो ट्रायंगल के ए बी साइड से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ हमने जो लिया है ये ट्रायंगल के ए बी साइड से थोड़ा सा बड़ा है। जब आप ऐसा कर लोगे अपने कटे हुए राइट एंगल ट्रायंगल पे, जब आप एक स्टिक लगा दोगे ए बी साइड पे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे किसी एक साइड से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पूरे ट्रायंगल को इस स्टिक की मदद से ऐसे घुमाना है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फिगर में इस प्रकार से एरो दर्शाया है ग्रीन कलर का। यह क्या दर्शा रहा है कि आप इस स्टिक को यहाँ से पकड़ो और इस पूरे ट्रायंगल को इस साइड से यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। यदि आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो आप यहाँ पाओगे कि जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, ये जो हमारा सी है, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स सी है, वो धीरे धीरे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब जो मैं ऑरेंज कलर का जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इस पर गौर करो। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो मैं ऑरेंज कलर का यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप उस पर गौर करो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यदि आप इस स्टिक के माध्यम से इसे इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये जो सी है, वर्टेक्स सी है, वो अभी तो यहाँ पे है। जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे वो यहाँ आएगा, 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 आएगा और घूम के एक सर्कल बना के फिर से ये अपने पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि आपको इस स्टिक के माध्यम से इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को इस प्रकार से घुमाना है कि वर्टेक्स सी पूरा एक चक्कर लगा ले, यानी इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी चक्कर लगाने का, वो फिर से घूम के वहीं पे आ जाए। जब ऐसा हो जाएगा तब जो आपके तब जो ये यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाएगा। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा फील देने के लिए आपको इसका इस प्रकार का चित्र यहाँ पे इस प्रकार का फिगर भी हमने लगाया है। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हमने लाइट ब्लू कलर का दिखाया है। उसके बाद यदि आप देखोगे तो हमने क्या कहा कि आपको इस वर्टेक्स ए से इस ट्रायंगल को किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसे घुमाना है। तो हमने यहाँ पे इसे घुमाया और हमने क्या कहा, जब हम इसे यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं तो ये जो सी है वो घूमेगा, घूमेगा, घूमेगा। देखिए यहाँ डॉटेड लाइन में भी, फिगर में डॉटेड लाइन से भी दिखाया गया है कि एक समय आएगा जो सी है वो कहीं यहाँ पे आएगा, फिर एक समय आएगा जो सी है यहाँ पे आएगा, फिर एक समय आएगा जब सी है जो यहाँ पे आ जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जहाँ से हम लोग शुरू किए थे सी को घुमाना वो सी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब देखिए, मात्र इस ट्रायंगल को घुमाने से हमें किस प्रकार का फिगर मिल रहा है। अब देखोगे कि ये हमारा जो भी फिगर बन रहा है वो अपने आप में क्या है, एक कोण है, यानी कि शंकु है।
आप इसे एक के अच्छा सा मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है, आप इससे भी समझ सकते हो। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए दिया था कि आपको यह महसूस हो सके, आप यह फील ले सको कि जब ये सी घूम रहा है तो ये किस प्रकार का चक्कर लगा रहा है और ये कैसे कोण बन रहा है, ये आप असल में देख सको, इसलिए मैंने ये वाला फिगर दिया था। यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जब हम लोग एक ट्राइंगल को, इनफैक्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल को, जब हम लोग किसी भी डायरेक्शन में वर्टेक्स ए से किसी भी डायरेक्शन में जब घुमाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो यह एक कोण बनता है, यानी कि लंब वृत्तीय शंकु। शंकु तो है, कोण तो है, लेकिन कोण में भी कैसा है, लंब वृत्तीय। क्यों? क्योंकि ये जो कोण बन रहा है वो किससे बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल से। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या कोण जो है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल से बनेगा? तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो एक सिंपल ट्राइंगल से भी, एक सिंपल त्रिभुज से भी आप कोण बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल त्रिभुज बनाता हूँ इस प्रकार से। इस ट्राइंगल से भी, इस त्रिभुज से भी आप एक कोण का निर्माण कर सकते हो। कैसे? इस स्थिति में इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको ये जो वर्टेक्स है, जो ऊपर वाला है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा ये ए वर्टेक्स था उससे हम लोग घुमा रहे थे। फिर से हमें यही काम करना है कि जो हमारा ऊपरी वाला जो वर्टेक्स होगा, ये जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा ए जिसको आप कर रहे हैं, फिर से आपको यहाँ पे एक थ्रेड बांधना है और इसके मदद से आपको इस पूरे ट्राइंगल को घुमा देना है और ये भी जो बनेगा वो भी एक कोण बनेगा। लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि जो उस ट्राइंगल से, जो उस त्रिभुज से कोण बनेगा वो मात्र कोण रहेगा, और जो राइट एंगल ट्राइंगल से कोण बनेगा वह कोण कहलाएगा क्या, लंब वृत्तीय शंकु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोण किस प्रकार से बनता है। और मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से कोण आपको इसलिए बनाना सिखाया फिगर के माध्यम से, क्योंकि आपको इस पूरे अध्याय में सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको दिया गया है, जो भी आपको पढ़ना है वो आपको लंब वृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको नॉर्मल ट्राइंगल ना लेके आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से आपको कोण बनाना सिखाया। अच्छा, हमने तो कोण बनाना सीख लिया। यदि आप इस फिगर से, जो कि मैंने लगाया था कि आपको फील हो सके कि सी जो है किस प्रकार से घूम रहा है, यदि आप इस फिगर से थोड़ा सा और गौर करोगे, थोड़ा सा और देखोगे अच्छा से, तो आपको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलेगा। क्या मिलेगा कि आप देखो कि अब तो ये अपने आप में एक पूरा कोण बन गया, आप देख सकते हो। अब यदि आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो कोण का जो रेडियस है, बेस का जो इसमें जो रेडियस है, बेस तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन गया, तो सर्कल का एक रेडियस होता है। तो ये जो बेस का जो रेडियस है वो एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि ट्राइंगल का हमारा बेस ही था, ट्राइंगल का हमारा बेस ही था। यहाँ पे देखिए, यदि हम इस कोण की बात करें तो इस कोण में जो रेडियस क्या होगा, BC होगा, और ये BC एक्चुअली में क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस ही था, BC बेस था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोण होता है वो एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एक बेस होता है। और यहीं यदि आप देखो कि ये जो कोण का जो स्लैंट हाइट है, ये जो किनारे वाला ऐसे रहता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कोण में दो प्रकार का हाइट होता है। पहला, यदि सिर्फ आपको हाइट पूछे तो बेस से परपेंडिकुलर जो ऊपरी वर्टेक्स पे जो लाइन जाती है, जितनी ऊंचाई है, उसको नॉर्मल हम लोग हाइट कहेंगे, जो भी आपको रेड कलर का दिख रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेकिन यदि हम आपको स्लैंट हाइट के बारे में बात करें कि स्लैंट हाइट किसको कहते हैं, तो यह स्लैंट हाइट कुछ इस प्रकार का, ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है वो उसको हम लोग कहते हैं। आप यहाँ पे आप देखो कि स्लैंट हाइट कुछ और नहीं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस ही था, और हमारा जो हाइट कोण का था वो कुछ और नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर साइड ही था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रियक ऊंचाई है यानी स्लैंट हाइट है वो कुछ और नहीं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, और जो हमारा बेस है, त्रिज्या है ये कोण का, शंकु का, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है। और ये जो हमारा हाइट है कोण का, यहाँ देखिए हाइट और स्लैंट हाइट, जो हाइट है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर साइड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि ये जो हमारा है वो शीर्ष वर्टेक्स है, शीर्ष यानी वर्टेक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको हमने जो भी पढ़ाया यानी कोण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो गया होगा कि कोण का निर्माण किस प्रकार से होता है, और कोण में स्लैंट हाइट क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, हाइट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।